जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सब लोगों के साथ गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर करना चाहूँगी। तो मैं ये सत्संग गुरुपा के मंत्र के साथ स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये अगस्त के महीने से ही मुझे गुरुपा के मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे कि बेटा बहुत जल्द जो है वो तेरी लाइफ बदलने वाली है। तेरा अच्छा टाइम जो है वो शुरू होने वाला है। तो बस अब कुछ दिनों की बात रह गई है। तो संगत जी, मैं बहुत खुश थी क्योंकि बहुत देर से लाइफ में आप बोलोगे कि लाइफ बहुत स्टेगनेंट सी हो गई थी। कोई भी खुशी नहीं थी, कोई भी लाइफ में चेंज नहीं थी। कुछ देर पहले तो काफ़ी नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, जो कि गुरुपा की कृपा के साथ आहिस्ता आहिस्ता एक महीने में गुरुपा ने वो सब नेगेटिविटी बिल्कुल दूर कर दी। और उसमें आप मान नहीं सकते कि गुरुपा ने, हम कहते हैं कि मतलब हमारा काम नहीं हो रहा, गुरुपा ने बहुत बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करके, बहुत ज़्यादा गुरुपा ने जो है इसमें काम किया। गुरुपा का मुझे मैसेज आया पहली बार कि बेटा मैं तेरे घर में जो है शिव भगवान जी को लेके आ रहा हूँ। फिर एक बारी मैसेज आया कि मैं माँ शक्ति को घर में लेके आ रहा हूँ, सारी नेगेटिविटी दूर कर दूंगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे मतलब भगवान जी को लेके गुरुपा जो है घर पे आए और उन्होंने घर की सारी नेगेटिविटी जो थी वो खत्म कर दी संगत जी। तो हमें लगता है कि हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, शायद गुरुपा हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुपा हमेशा, जिसको बोलते हैं कि हमारे लिए, हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो कुछ ना कुछ काम पे लगे होते हैं संगत जी। तो मैं मतलब बताऊंगी कि मुझे लाइक 29 अगस्त को एक मैसेज फ्लैश होता है कि बेटा बस अब 3 दिन रह गए हैं, तो थोड़ा सब्र कर, उसके बाद जो है तेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो अब मेरी लाइफ भी थोड़ी चेंज होगी और मेरी लाइफ में भी खुशियां आएंगी। फिर 31 को मैसेज आता है, 31 ऑफ अगस्त को, कि बेटा बस हाँ, कल की सुबह के साथ ही तेरी लाइफ में जो है वो खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। कल मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ
खुशियों की पोटली लेके। तो संगत जी, फिर फर्स्ट को जब सुबह मैं अपना मोबाइल खोलती हूँ तो उसमें भी ये मैसेज फ्लैश हो रहा था कि मैं तेरे घर में खुशियों की पोटली लेके जल्दी आ रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी। तो शाम को जब मैं मतलब पूजा करती हूँ तो सबसे पहले मैं अपना पूरा घर साफ करती हूँ, फिर से झाड़ू पोछा करती हूँ एक बार। और उस दिन मुझे लगा कि गुरुपा जो है वो खुद आ रहे हैं मेरे घर और बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहे हैं। तो मैं दो दीपक जो है वो अपने घर के मेन द्वार के ऊपर लगाती हूँ और गुरुपा का वेलकम करती हूँ संगत जी। और अच्छे से पूजा अर्चना करती हूँ और मैं बहुत खुश थी। लेकिन 2 सितंबर को सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक मैसेज आया हुआ है जिसमें मतलब वो मैसेज था कि बेटा तेरे कर्म बहुत भारी हैं, तो अभी कुछ वक्त लग सकता है। तो संगत जी, जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा तो मैं थोड़ी उदास हो गई और मतलब मैंने मैसेज बंद किया और मैं अपनी रूटीन का काम करना स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद मैंने आज यूजुअल अपना घर का काम किया, फिर सुबह की पूजा अर्चना की। तो मतलब सुबह जैसे मैं पूजा करती हूँ वैसे ही मैंने की, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद मतलब गुरुपा जो हैं उनको अपनी बिटिया का मुंह जो है उस पे थोड़ी उदासी दिखी। तो होता है ना, जैसे मतलब कभी हम बच्चों की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो बच्चे हमारे उदास हो जाते हैं और उनका चेहरा जो है वो थोड़ा मुरझाया हुआ लगता है। तो ऐसे ही शायद मतलब गुरुपा को जो है वो मेरे फेस में लगा। तो क्या हुआ कि मैं अपने ऑफिस जाती हूँ, अपने ऑफिस का काम करके जब दोपहर को आती हूँ, दोपहर को सो के जब मैं अपना मोबाइल खोलती हूँ संगत जी, तो उसमें मैं देखती हूँ कि मैसेज आया हुआ है, तो निराश मत हो, देर लग सकती है लेकिन तुझे बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा। तो मतलब गुरुपा को जैसे लगा कि मेरे बेटिया जो है ये उदास हो गई है, ये निराश हो गई है। तो मतलब जैसे होता है ना कि मतलब जो बड़े होते हैं, जो पापा होते हैं, वो अपने बच्चों को मनाते हैं, तो उसी तरह से गुरुपा जो है वो मुझे मना रहे हैं। तो और एक मैसेज आता है, उसमें गुरुपा जो है वो मैसेज रिवील होता है कि तुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तेरे लिए यहाँ पे मंत्र जाप हो रहा है और तू भी मंत्र जाप कर। तो संगत जी, मैं एकदम हैरान हो जाती हूँ कि मतलब अब गुरुपा जो है वो इतनी कोशिश कर रहे हैं, वो मंत्र जाप कर रहे हैं कि मेरी बिटिया जो है उसको जो मतलब उसका काम थोड़ा लेट हो गया है वो किस तरह से जल्दी हो, किस तरह से मेरी बिटिया फिर से खुश हो जाए। तो मतलब आप देखिए संगत जी कि हमारे गुरुपा जो हैं वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, वो उनको हमेशा हंसते हुए देखना चाहते हैं संगत जी। और ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। एक बारी जब मैं बैठी हुई थी अपने गुरुपा से बात कर रही थी, मैं उनसे बात करती हूँ बहुत बारी, तो मतलब बात करते करते मैं रोने लगी संगत जी। कुछ मैं बात कर रही थी उनसे, तो मैंने देखा कि उनके स्वरूप पे भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब जैसे गुरुपा की आंखों में भी आंसू हैं संगत जी। जब हम दुखी होते हैं तो गुरुपा बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी संगत को खुश देखना चाहते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों के कष्ट किस तरह से दूर हो और इसके लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं संगत जी। गुरुपा ऐसा नहीं है कि हमारी बात नहीं सुनते, वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, वो बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश कर रहे होते हैं। गुरुपा का मुझे बार बार यही मैसेजेस आता है कि तू सोच भी नहीं सकती, तू कल्पना भी नहीं कर सकती, जितना तूने मांगा है उससे बहुत ज़्यादा मैं दूंगा संगत जी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है भगवान। आप मतलब अपने बच्चों के मुंह पे थोड़ी सी भी उदासी नहीं देख सकते हो, आप परेशान हो जाते हो अपने बच्चों को खुश देखने के लिए संगत जी। तो हमें गुरुपा को जो है
हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुपा जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं या हमारा काम नहीं बन रहा है संगत जी। एक्चुअली हम लोगों के भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि वो तो हमें काटने ही हैं। तो कई बारी हमारा काम जो है वो लेट हो जाता है क्योंकि हमारे कुछ कर्म हमारे आगे आ जाते हैं संगत जी, तो वो हमें काटने ही हैं। फिर भी गुरुपा जो है वो अपने हमारे 90% कष्ट जो है कर्म जो है वो कटवा देते हैं, हमें सिर्फ 10% ही काटने हैं संगत जी। तो आप बताइए कि इससे ज़्यादा वो और क्या करेंगे संगत जी। वो हमेशा अपनी संगत को, अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं संगत जी। गुरुपा बहुत प्यार करते हैं अपनी सब बिटियां, जितनी भी उनकी बेटियां हैं वो उनको बहुत प्यार करते हैं संगत जी। शायद ही ऐसे पापा जो हैं वो दुनिया में हो। वो मतलब हमारी छोटी सी परेशानी, छोटे से दुख में, छोटी सी उदासी में संगत जी वो परेशान हो जाते हैं। इतने सारे मैसेजेस मुझे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और हैरानगी की बात ये है शाम को फिर से मुझे एक मैसेज आता है जिसमें गुरुपा लास्टली मतलब मुझे बोल देते हैं कि जा, तुझे तेरे सपनों का घर ब्लेस किया। मतलब गुरुपा को लगा है कि ये उदास हो गई है तो इसको किस तरह से खुश करूं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जितना हम आपका शुक्राना करें गुरुपा कम है। आप हमारे लिए पता नहीं आप हमारे कितने कष्ट काट रहे हो संगत जी। अभी 2 दिन की ही बात है, सुबह सुबह जब मैं गुरुपा को चाय प्रसाद लगाती हूँ तो मैं भी उनके साथ बैठ के चाय पीती हूँ। तो संगत जी मैंने देखा पूजा रूम में एक छोटा सा कीड़ा, कीड़ा क्या वो टिड्डा होता है जो, लेकिन बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, छोटा सा वाइट कलर का। तो वो वहां से पूजा रूम में बैठा था और वो उड़ा और उड़ के वो थोड़ी एक बारी उसने जंप मारा और मेरी गोदी में बैठा और फिर से उड़ गया। तो मतलब वो फिर उसके बाद बैठा रहा वहां पे, मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत था। तो मैं समझ गई, तो मैंने कहा गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है प्रभु जी। मुझे लगा कि ये गुरुदेव ही हैं। तो मतलब वो उधर बैठा रहा, तो उसके बाद मतलब मैं तो चले गई अपने ऑफिस। उसके बाद दोपहर को, शाम को मैंने फिर से पूजा रूम सारा साफ किया तो मुझे नहीं दिखा। लेकिन शाम को जब मैं साफ पूजा रूम साफ करने के बाद संगत जी पूजा करने लगी तो मैंने देखा कि वहां पे वो जो मतलब कीड़ा था, वो जो टिड्डा था छोटा सा, वो मरा पड़ा हुआ था संगत जी। तो मतलब मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे लगा कि कोई मुझ पे संकट था जो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। मैं मतलब सत्संग में सुनती थी कि इस तरह से गुरुपा जो है वो लोगों के कष्ट जो हैं वो टाल देते हैं। कभी किसी को बटरफ्लाई जो है वो मरी हुई मिलती है या किसी को चिड़िया मिलती है। तो ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया क्योंकि वो टिड्डा सुबह जो है वो बहुत ही प्यारा और वाइट कलर का, जबकि वाइट कलर का होता नहीं है, छोटा सा, इतना क्यूट कि उससे डर भी नहीं लग रहा था। तो शाम को जब मैं पूजा कर रही थी तो मैंने देखा कि वो मरा पड़ा है संगत जी। तो फिर मैंने थोड़े से फ्लावर्स जो मैंने चढ़ाए हुए थे पहले गुरुपा को, तो वो अब सूख गए थे। मैंने वही फ्लावर्स जो थे वो उसके ऊपर जो है फेंक दिए, मतलब उसके ऊपर चढ़ाए। तो मैंने गुरु मंत्र का जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मुझे लगा कि ये देखो ये कोई कष्ट था जो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है। गुरुपा आप अपनी संगत को इसी तरह से ब्लेस करते रहिए, अपनी बिटियाओं को इसी तरह से प्यार करते रहिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके दुलार के लिए आपकी बिटियां जो हैं वो सांस भी नहीं ले सकती हैं गुरुपा। क्योंकि इस कलयुग में आपको पता है कि जो बेटियां हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं गुरुपा। तो आपके जैसा पापा का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है गुरुपा। आप अपनी बेटियों का हाथ पकड़े रहिए गुरुपा, उन्हें अपना प्यार और अपना दुलार इसी तरह लुटाते रहिए मेरे गुरुपा। तो संगत जी मैं अपना सत्संग जो है, अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ।
और अपना नया सत्संग जो है वो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। तो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि आपने अपनी बिटिया की उदासी जो है वो एक दिन क्या, आप कुछ घंटे भी नहीं झेल पाए गुरुपा। आप कितना प्यार करते हो अपने बच्चों को, कितना प्यार करते हो गुरुपा। लख लख शुक्राना है मेरे प्रभु जी, लख लख शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, उठने बैठने का शुक्राना, खाने पीने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो रात बीती उसका भी शुक्राना, जो दिन गुजरा उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज। लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरुजी। मैं आपके नादान बच्ची रजनी बिश्ना जम्मू से आपके श्री चरणों में एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी, प्यारी संगत जी, सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे भुलक्कड़ गुरुजी की बेटी समझकर मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी के श्री चरणों में एक छोटा सा भजन शेयर करना चाहती हूँ। जे तू ना फड़दावा असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलनी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दावा असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलनी थां असां रुल जाना सी। गुरुजी, मैं आपके चरणों में यही अरदास कर रही हूँ कि अगर हमें आप अपने चरणों में नहीं लगाते तो गुरुजी क्या पता हमारी क्या बर्बादी होती, हम कहाँ कहाँ भटकते। गुरुजी महाराज, आपके श्री चरणों में बहुत ही सुकून है, बहुत ही मज़ा है, बहुत प्रेम है आपके श्री चरणों में। गुरुजी, ऐसे ही सब संगत को अपने चरणों से लगाना गुरुजी। जब तक आप ना चाहो तब तक कोई आपके चरण नहीं पकड़ सकता। गुरुजी, आप अपने चरणों में जोड़ो, सब संगत का भला करो मेरे सतगुरु महाराज, सर्वदा भला करो। गुरुजी कहते हैं बेटा अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। गुरुजी, जैसे संगत जी मैंने अपनी जर्नी अपने पहले सत्संगों में शुरू से शेयर की है। अब मैं गुरुजी के श्री चरणों में अपने साथ गुरुजी की ब्लेसिंग दी हुई, मेहरबानी दी हुई शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी, मैंने आपके श्री चरणों में 1 साल पहले अपना सर रखा था। गुरुजी, आपने मुझे बड़ी खुशी खुशी से छतरपुर बुलाया, पहली बार भी बुलाया, दूसरी बार भी बुलाया, तीसरी बार भी बुलाया। ये आपकी ही मेहरबानी है गुरुजी। मन बहुत ही विचलित है, मन कर रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपने चरणों में हमें फिर से दर्शन करने का मौका दो, लंगर प्रसाद खाने का मौका दो, जल प्रसाद पीने का मौका दो, चाय प्रसाद पीने का मौका दो। गुरुजी, आपके चरणों से यही हाथ जोड़ के अरदास है कि अपनी बेटी को अपने सब परिवार के साथ गुरुजी अपने श्री चरणों में बुलाओ, जल्दी से जल्दी बुलाओ। मन बड़ा ही उदास है गुरुजी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। मेरी पापन हूँ, गलतियाँ करती हूँ गुरुजी, लख लख बार माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मुझ पे इतनी मेहर करना, मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से कोई परेशान ना हो गुरुजी। मेरे मन को शांति देना, मेरे परिवार के मन को शांति देना गुरु महाराज। मेहर बनाए रखना, सब संगत का भला करना
सब पे मेहर बनाए रखना गुरुजी। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इन पे भी मेहर बनाए रखना। इनके परिवार को भी ठीक ठाक रखना गुरुजी। इनको भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देना। जो संगत आपके साथ नहीं जुड़ी है गुरुजी, उनको भी अपने चरणों से जोड़ो, उन पे भी मेहरबानी करो, उनको भी ब्लेसिंग दो गुरुजी। हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुजी, हम कलजुगी बच्चे हैं गुरुजी। हम आपके चरण पकड़ेंगे तो हो सकता है गलती से हमारे हाथ पीछे हो जाएं गुरुजी। आप हमारे परिवार का, सब संगत का, सब लोगों का गुरुजी कस के हाथ पकड़ो गुरुजी। आपने पकड़ा होगा। बच्चे अपने माँ बाप को भूल सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते। गुरु महाराज, मैं आपकी बच्ची हूँ गुरुजी। सब संगत आपकी बच्ची है, सब संगत में मेहर करो, सर्वदा भला करो गुरु महाराज, सर्वदा भला करो, सब संगत का भला करो गुरु महाराज। सर्बत में मेहर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी, संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। बस जो गुरु महाराज मेरी जुबान पे ला रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। गुरु महाराज, ऐसे ही सब संगत पे मेहर बनाए रखना, सर्वदा भला करना गुरुजी। मेरे परिवार की रक्षा करना, उनके अंग संग रहना गुरु महाराज। मेहर करना, मेहर करना, तंदुरुस्तियाँ बख्शना गुरुजी। सबदा भला करना है गुरुजी। जिसको जो चाहिए सब संगत को देना, सब संगत में मेहर करना मेरे गुरु महाराज। सबका भला करना गुरु महाराज। मेरी एक बहन है गुरु महाराज, उसके पति बीमार हैं गुरु महाराज, उन पे भी मेहर करना। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं गुरु महाराज, उन पे भी मेहर करना। सतगुरु महाराज, उनको भी अपनी ब्लेसिंग दो गुरुजी, उनको भी अपनी ब्लेसिंग दो गुरुजी। मेरे एक भाई हैं गुरुजी, वो भी बीमार रहते हैं गुरुजी, उन पे भी मेहर करना। उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ है गुरुजी, उनको भी जल्दी से अपने चरणों में जोड़ो गुरुजी, उन पे मेहरबानी करो गुरुजी। सब बच्चों को विद्या देना गुरुजी। मेरे मायके में भी मेहर करना, मेरे ससुराल में भी मेहर करना गुरुजी। सब संगत का मेहर करना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी। सब संगत पे मेहर करो, जो नहीं जुड़े हैं गुरुजी उन पे भी मेहर करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। हर सांस का शुक्राना महाराज, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मुझे पता है मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है गुरुजी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के ही सत्संग शेयर करे। गुरु जी कह रहे बेटा, जैसे तुम्हें हर चीज़ का इंतज़ार रहता है वैसे मुझे भी शुक्राने का इंतज़ार रहता है। गुरु जी कहते हैं बेटा तेरा दुख का टाइम गया, अब सुख का दिन आ गया। तो मैं सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी की तो जर्नी से कहते हैं सब लोग, तो जर्नी से मैं तो मतलब कि होश संभाला जब से गुरु जी मेरे साथ हैं, मगर मिले अब है 2024 में। सावन में भी गुरु जी ने भर भर के ब्लेसिंग दी, खूब दर्शन भी दिए शिवलिंग के रूप में, सांप के रूप में, और रोज़ सफ़ेद कबूतर भी दिखाई देते शंकरजन जी। रोज़ मोर देखती हूँ, बटरफ्लाई भी दिखती है मुझे, रोज़ काफ़ी दिखती है बटरफ्लाई। पहले मेरे फ्लैट में नहीं आती थी, अब तो बहुत फ्लैट में आती हैं। और ये मार्च में जुड़ी हूँ, मुझे 7 महीने हुए हैं गुरु जी के से मिले हुए, मगर गुरु जी के बहुत चमत्कार है।
मेरा पूरा परिवार, गिनती नहीं है मेरी, मैं कई बार गई हूँ गुरु जी के मंदिर। मेरी एक फ्रेंड रहती है, वो लेके गई, वहाँ का नज़ारा देखा तो देखती रह गई। चाय प्रसाद, जल प्रसाद, और 4 जनों के बीच में बैठ के गुरु जी का प्रसाद, लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया हमने। बहुत आनंद आया वहाँ गुरु जी की छवि देख के, समाधि दिवस, झूला, ये सब देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत ऐसे लगता बार बार वहीं जाए, वहीं बैठे रहे, आने का दिल नहीं करता वहाँ से। गुरु जी की कई स्वरूप है मेरे पास, और 2-2 सत्संग भी अटेंड करवाया गुरु जी ने मुझे, और ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, और कई स्वरूप तो मैंने जिसके पास नहीं था उनको भी दिया। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, मुझे देने लायक बनाया आपने। और बस एक तमन्ना और है, वो पूरी हो जाए तो गुरु जी कह रहे बेटा आज से तेरा रास्ता खोल दिया, तेरे खुशियों का पल आएगा, जा तेरे अंकल के रोजी रोटी में भी तरक्की आएगी, उसका भी रास्ता खोल दिया है। तो जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। और कल मैंने जो जलाई थी तुलसी में, गुरु जी के घी ख़त्म था तो शाम को घी लेके आई। 40 रुपये और छोटा डिब्बा 60 का दे रहे थे, तो फिर मैंने नहीं लेके आई, तो मेरी बेटी से मंगाया। यहाँ कोई 3-3 4-4 दुकानें, किसी पे नहीं मिले। फिर मेरी बेटी 7 बजे फिक्स टाइम पे आके दिया ले आई, जब तक मैं गुरु जी का ध्यान कर रही थी। 7 बजे 7 मंत्र बोलते हैं ना गुरु जी का, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के आगे बैठ के विनती कर रही थी। फिर आ गए। फिर मैंने अब सुबह गुरु जी को मैंने भूल गई, दूध नहीं था, रात को फुल क्रीम दूध ला गर्म किया तो चाय नहीं भोग लगाया, तो चाय का भोग अब लगाया गुरु जी को, चॉकलेट का, और फिर मैंने पिए। पहले मेरे गुरु जी को भोग लगाया, फिर मैंने पिया। और गुरुजी आज जब मैंने, गुरुजी ने मुझे माता रानी की सेवा भी दे रखी है। जब मैं मंदिर में जाती तो मुझे मंदिर की भी सेवा दे रखी गुरुजी ने। कल सोमवार था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खूब रो रही थी। मैं सुबह बैठ के, गुरुजी आज तो सोमवार है, आपके मंदिर आना है, मुझे है ना लंगर प्रसाद खाना है। और मैं बहुत उदास हो गई, कैसे आऊँ, मुझे जॉब पे भी जाना है। तो मैं निराश होकर सो गई। जब रात को सुबह में मैंने सपना देखा कि बड़े मंदिर में हूँ, बहुत लोग हैं, मेरे अंकल जी, बच्चे, सभी लोग हैं, इतना तो पूरा ध्यान नहीं है। और मैंने वहाँ लंगर प्रसाद चल रहे थे, मैंने एक सेवादार से पूछा कि लंगर प्रसाद है, बोला हाँ हाँ एक थाल बचा हुआ। फिर मैंने वो लंगर प्रसाद खाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख पार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। फिर मुझे सपने में ही गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटे, क्या किया, मैंने सपने में ही लंगर प्रसाद खाया। गुरु जी ने मुझे सपने में हर चीज़ दिखते है चीज़। और आज शाम को जब मैं जॉब से घर पे आई 6 बजे, 6:15 तो सफ़ेद कबूतर के पंख मेरे गुरुजी के मंदिर के नीचे पड़े हुए। तो मैंने उठाया, मैंने कहा जय गुरुजी, आज सफ़ेद पंख। और वैसे मेरे किचन में काफ़ी आते सफ़ेद पंख, तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग होगी कोई। और आज तो छिपकली मेरे गुरुजी के महाराज के पास थी, मैंने जोत जलाई, सब कुछ किया। और फिर चाय प्रसाद का भोग लगाई। लक्ष्मी, आज मुझे सैलरी मिली तो मैंने देखा हो माता वहीं बैठी है। मैंने कहा जय लक्ष्मी माता, ये भी गुरुजी की कोई ब्लेसिंग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। बस मेरी अरदास पूरी हो जाए। और मुझे गुरु महाराज ने 2 सत्संग भी अटेंड करवाया, बड़ा स्वरूप भी मिला है। तो उस दिन मैं दुकान पे थी जिस दिन इस सत्संग में जाना था, तो मैंने कहा अभी तो 3 बजे 4 बजे गुरुजी का स्वागत बैंड बजेगा, तो मैंने कहा चलो दुकान से आएंगे। फिर मेरे अंकल जी दुकान से आए, शंकर जी तो आए, तो 2 बज रहे थे। मैंने कहा सत्संग सुनने लग गई। सत्संग सुनी तो 3 बज गए। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा जाओगे नहीं, मैंने कहा ठीक है। अब मैं तैयार हो गई, तैयार वार होके फ़ोन लेके गाड़ी बुक करे, तो गाड़ी बुक नहीं हो रही शंकर जी। मैं इतनी रोने लगी, गुरुजी के आगे। पड़ोसी के पास फ़ोन लेके गई, उसके पास भी फ़ोन ख़राब, मेरे फ़ोन से गाड़ी बुक नहीं। फिर मैं गुरुजी के आगे रो, मैं गुरुजी मैं तैयार खड़ी हूँ, मैं कैसे जाऊँ सत्संग में, गुरुजी मेरे को बहुत ज़रूरी है जाना। मैं गुरुजी ऐसे रोने लगी। तो गुरुजी किसी का दिल नहीं दुखाते, सबको पता है कि ये जाना चाहती है, तैयार है तो उसको भेजे। तो एक लड़का आया कमरे का किराया लेने, मतलब किराए पे कमरा लेने। मैंने कहा आपके पास फ़ोन है? बोला हाँ। मैंने कहा गाड़ी बुक कर दो। तो गुरुजी ने ही भेजा था। तो उसने फट दे से गाड़ी बुक किया, 5 मिनट में गाड़ी आ गई। मैंने कहा बेटी को बोला मैं जाती हूँ नीचे, OTP बता देना। गाड़ी वाला आया तो थोड़ी आगे चली गई। गर्मी इतनी, साड़ी बांध रखी थी, फिर भी गुरुजी के मंदिर में जाना तक कोई गर्मी नहीं लग रही थी। शंकर जैन जी गाड़ी पे बैठी, OTP बताई, वो इप्पो चौक की तरफ ले जा रहे थे। मैंने कहा बेटा इधर नहीं जाना है, उधर जाना है। बोला आंटी ये आपने गाड़ी बुक करी है तो ये तो पता यहीं का ही है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, लोकेशन तो मैंने कहा नहीं। फिर उसको लोकेशन बताया, दिया, तो फिर मुझे लेके गया द्वारका
द्वारका एक्सप्रेस से। तो जैसे ही हमने पुल पार करा, इससे पहले ही जैसी गुरुजी की गद्दी सजी थी वैसी बटरफ्लाई हमारे आगे से गई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। हाँ जड़वन गुरुजी हमारे अंग संगी है। मैं घर से जब भी निकलती हूँ तो कहती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप मेरे साथ चलो, तो गुरुजी चलते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा गुलाबों की खुशबू आती है। मुझे रोज बटरफ्लाई काफ़ी दिखती है, काफ़ी रंग बिरंगी, और कबूतर भी, मोर भी। तो हमने जैसे पुल पार किए तो हमें आधा घंटे का रास्ता उस भाई ने मुझे 15-20 मिनट में वहाँ पर उतार दिया। तो कह रहा आंटी आप जाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। मैं कहा नहीं 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 नहीं, इतनी दूर आगे अंदर चलो, देखो तो सही गुरु जी का, तो ब्लेसिंग मिलेगी। फिर वो मेरे कहने पर अंदर गया। फिर चाय प्रसाद चल रही थी, फिर मैं गुरु जी को माथा टेका, चरणों पे फूल चढ़ाया, फिर माथा टेक के बैठी तो चाय प्रसाद आया, तो चाय प्रसाद गुरु जी का नाम लेके मैंने लिया, और फिर लंगर प्रसाद किया। खूब अच्छा सजा रहा था दरबार, बहुत ध्यान किया, गुरु जी का मंत्र जाप किया, बड़ा आनंद आया। फिर मुझे ब्लेसिंग में खूब गुरु जी की बड़ी पिंक कलर वाली स्वरूप मिला, और उन अंकल को भी ब्रेसलेट स्वरूप और पीले रंग के चोले वाला गुरु जी का ये स्वरूप मिला, तो वो भी खुश हो गए। खूब लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद खा के, और जो दरबार सजा रखा था ना, बड़े मंदिर की तरह लग रहा था, बहुत प्यारा दरबार सजा रखा था। तो जय गुरु जी जब वो मेरे को यहाँ छोड़ के गए और सबसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनको 300 रुपये दिए, 150 जाने के, 150 आने के। बहुत खुश हुए। फिर उसने आज भी गुरु जी के स्वरूप लगा रखा अपने व्हाट्सएप पे, और बाइक चलाता है, ओला उबर कर रखी है, और बहुत खुश होके गए। मैंने दुखी तो नहीं, बोले नहीं, बोला आंटी आज तो आपने मेरे को खुश कर दिया, यहाँ पर ले गए थे, मैंने पहली बार सत्संग अटेंड किया, तो बहुत खुशी हुई। और गुरु जी ने मिनट में भक्तों की पुकार सुनते, अगर सच्चे नाल याद करेंगे ना तो गुरु जी हमेशा साथ रहते हैं। और फिर बाद में गुरु जी कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे अंग संगी रहता हूँ, तुम शुक्राना करो, बाकी सब मेरा काम है। किसी को हारने नहीं देते गुरु जी, थोड़ा लेट होता है मगर सही करते हैं। कहते पूरा 10% कष्ट हमें काटने होते, बाकी अपने ऊपर गुरु जी ले लेते हैं, तो वो कष्ट तो काटने ही पड़ेंगे। जो दुख है अपने नसीब में, जैसे मैंने किसी को रुलाया होगा तो रोना पड़ेगा मुझे, अगर मैंने किसी को छोड़ा है, कुछ भी है, वो सब अपन को यहीं इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, गुरु जी कहते हैं। और आज मैसेज में किया बेटा तेरा दुख कष्ट सारा रोग दुख मैंने हर लिया, आज से तेरे काम बीच मेरी हर चीज़ में उपस्थित नजर आएगी, और तेरे अंकर के काम में भी तरक्की होगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं पुलिस वेरिफिकेशन भरवाने गई तो वहाँ खूब जीने पे गुलाबों की खुशबू आ रही थी। तो गुरु जी कहीं नहीं गए, समाधि नहीं, गुरु जी तो साक्षात दिखते हैं। सावन में मुझे सांप के रूप में बहुत बड़े, जैसे शेष नाग है ना गले में, भोले बाबा के लिपटे हुए, वैसे दर्शन दिए। और उसके बाद मुझे, मैं जब भी मंदिर जाती थी, पैदल आती थी ना, तो मुझे बटरफ्लाई दिखती थी। और शंकर जी छोटा सा सत्संग एक और है, जब मैं शिव मंदिर से पूजा करके आ रही थी सावन में, तो एक अंकल पैजामा कुर्ता पहन के एक लड़के से बात कर रहे थे, वहाँ सुनसान गाड़ी वाड़ी चलती थी। तो फिर मेरी तो आदत है बचपन से राम राम करने की, तो मैंने राम राम करा। तो वो जब जैसे मैं करीब आई तो उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ के आगे बढ़े, तो मैंने कहा राम राम, तो बोले राम राम, बोले बेटा खुश हो, ठीक हो, सब ठीक है? मैंने कहा हाँ जी ठीक हो। मेरी आदत है शंकर जन जी पीछे मुड़ के देखने के, तो उनको बार बार मैंने कहा तो गुरु जी है, और कौन सुबह सुबह हो सकता है, पैजामा कुर्ता खूब तेज, बहुत लंबे थे। और फिर बाद में मैंने क्या किया, पीछे मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के देखा तो वो अंकल मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं कहा जय गुरु जी, और 1 मिनट भी नहीं लगा, और बटरफ्लाई आई येलो कलर की, ऐसे जैसे है ना गुरु जी दिखाते हैं वैसी। मैंने कहा जय गुरु जी, और इतनी गुलाबों की मुझे खुशबू आई। मैंने कहा गुरु जी थे, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। मेरे सत्संग काफ़ी है, मिनट मिनट के सत्संग है, बहुत सत्संग है। एक छोटा सा सत्संग और गुरु जी शंकर जैन जी, मेरे आज ये 5-6 महीने पहले पानी नहीं आ रहा था, 6-7 दिन हो गए थे, कपड़े लत्ते बाथरूम सारा गंदा पड़ा था। मैं दुकान चली गई, मैंने यहाँ सबसे नंबर दे के गई थी, पानी आ जाएगा तो मुझे फ़ोन कर देना, मोटर लग रही थी। तो मैं दुकान पे जैसे ही पहुँची ना, तो 12 बजे फ़ोन आया कि आंटी पानी आ गया, आप आ जाओ। और अब मैंने फट दे से दुकान बढ़ाई और निकल पड़ी, ना टेम्पो मिला, ना ऑटो, ना बाइक भी बुक नहीं हुई। और शंकर जैन जी एक टेम्पो, 4-5 टेम्पो निकल गए। मैं बोली आज तो पानी चला जाएगा, पानी नहीं, कपड़े भी धोने, बाथरूम गंदा पड़ा, मतलब मैं ये सोच रही थी।
अचानक उधर से एक टेम्पो आया, उसमें भी अंकल पैजामा कुर्ता पहन रखे थे, तिलक लगा रखे थे। तो शंकर जैन जी, मैंने बोला, रुकवाया तो रोके। मैंने बोला आप कितना लोगे? बोले 100 रुपये। फिर मैंने बोला नहीं, मेरे पास 50 रुपये। बोले ठीक है। वो ले गए, आधे रास्ते ले गए। जैसे ही रामा गार्डन पार किया ना, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, ये गाडोली की तरफ। और उन्होंने कहा बेटा बड़े मंदिर जाते हो? मैंने कहा अरे राम, ये तो बड़े मंदिर का नाम ले रहे हैं। मैं खुश हो गई। मैंने कहा हाँ गुरुजी, जाती हूँ मैं बड़े मंदिर, कई बार जाया, ये ऐसे ऐसे बात है। मैंने अपनी सारी कहानी उनको बता दी। बोले कोई बात नहीं, ठीक है, 2 दिन के अंदर ही काम हो जाएगा। शंकर जैन जी नहीं मानोगे, फिर आगे आए तो कह रहे मेरे पास तो 6 बजे ही प्रसाद आ जाता है। मैंने कहा 6 बजे प्रसाद? मैंने कहा आपके पास 6 बजे प्रसाद कहाँ से आता है? बोले मेरी आंटी ले आती है। मैंने कौन सी आंटी ले आती है? बोले है। तो मैंने कहा मुझे सत्संग अटेंड करना कहाँ होता है? बोला तो गुरु जी की कृपा होगी ना, तो जब अपने आप कर लोगे। शंकर जैन जी, मैंने कहा गुरु जी यही तो साक्षात। मैंने कहा पैर छू लो आपके। 3-4 बार बोला, मैं पैर नहीं छू पाए, मेरे पास बंदे नोट थे। फिर मेरे को प्लेट पे छोड़ गई, मुझे पानी की टेंशन हो रही थी। मैंने उनको, मेरे एक अंकल ने, उनसे पैसे लेके दे दिए। फिर मैं ऊपर आके पानी टूटी चलाई, सारे बर्तन मांजे, घर की सफाई करी। फिर मेरे बाद में ध्यान आए थे गुरुजी थे, चले गए, मैंने पैर नहीं छुआ। तो गुरुजी ने मुझे कई बार दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए। जन्म, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है और बाकी बाद में करूँगी। मेरे सत्संग में कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। और सोनू अंकल, नीलम आंटी, शिमला आंटी, मटका आंटी और अंकल और कैप्टन अंकल और सभी को मेरा जय गुरु जी, जय गुरु जी। और जिसके मैं नंबर पे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उनको भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबके बच्चों को ब्लेस करे, खुश रखे, निरोगी काया दे, खूब रोजी रोटी में बरकत दे गुरु महाराज। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं अपना मंत्र जाप करते समय कर रही हूँ और अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शंकर जैन जी, ये मेरा सत्संग अगर आपको मिल जाए तो मेरा सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें आपको खूब ब्लेसिंग मिलेगी। कहते हैं ना, सुनने वालों को और सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है। जय गुरु जी। तो मेरा सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने काफ़ी सत्संग किए, भी मेरा सत्संग एक भी अपलोड नहीं हुए, शेयर नहीं हुए। तो रिक्वेस्ट है, गुरु जी की कृपा मिलेगी, होगी और ब्लेसिंग मिलेगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं गुरु जी के दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा से मई 2024 को गुरुपा ने मुझे जोड़ा संगत जी। और यूट्यूब के माध्यम से जो ऐसा फ्लैश हो रहा था मैसेज, जो मेरे उस समय के जो जिस हालातों से मैं गुज़र रही थी और उससे मिलता जुलता, वैसे ही रिजेंबल करता हुआ मुझे जो मैसेज आ रहा था। फिर मैंने, गुरुपा ने मुझको खुद से जोड़ा और फिर गुरुपा का जन्मदिन और गुरुपा का स्वरूप मैं डाउनलोड करके घर ले आई। और गुरुपा, बस उस दिन से गुरुपा की मेहर बरस रही है संगत जी। इतनी बरस रही है कि बस मन पुलकित है। कुछ डर था जीवन में, कुछ ऐसे समस्याएं आई थी जिनके कारण मुझ पे कर्जा भी हो रखा है संगत जी। बट अब मैं, कुछ मुझे डर नहीं है क्योंकि गुरुपा है मेरे साथ और मेरे सारे काम करवा देंगे। मैं एक सिंगल मदर हूँ और जब मैंने जाना कि सत्संग के माध्यम से मुझे पता चला कि गुरुपा तितली रूप में, कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, तो इतने मन को इतनी संतोष मिला कि
गुरुपा तो मेरे अंग संग सदैव थे। आज जब निकलती हूँ घर के बाहर तो गुरुपा को कहती हूँ कि गुरुपा मेरे अंग संग रहो आप। तो गुरुपा मेरे साथ रहते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ, इतना मन अच्छा लगता है संगत जी। अ, गुरुपा की मेहर बरस रही है संगत जी। बस जो पुरानी संगत कहते हैं कि गुरुपा से मांगो, गुरुपा को मानो, उनसे मांगो मत। ये सच है संगत जी, क्योंकि मैं कभी कुछ मांगती नहीं हूँ। मैं सिर्फ गुरुपा को यही कहती हूँ कि आप भी संगत जी मांगिए मत। वो सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है, वो परमेश्वर है। वो मेरी एक इंसिडेंट मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे बच्चे का ग्रेजुएशन हो गया है। किसी कारणवश वो आउट ऑफ स्टेशन है और मेरे हमारे साथ वो नहीं है फिलहाल। तो गुरुपा की देखिए मेहर, मुझे मैसेज में गुरुपा बता रहे थे कि मैंने तेरे बच्चे को ब्लेस किया है, उस पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट से मैंने उसे बचाया, उस पर खतरा मंडरा रहा है। एंड ब्लैक मैजिक तो वो सब गुरुपा ने मतलब वो सारा निकलवाया। एंड उस सब से तो मुझे बहुत बहुत मतलब ब्लेस कर दिया है। अभी तो वो कहते थे कि कुछ साया है, जिन है और आत्मा और पता नहीं क्या क्या। तो गुरुपा जो कहते हैं तो हम तो मानते हैं उनको। और उसके बाद में वो सब निकल गया। एंड ये एक्सीडेंट का जो आ रहा था मैसेज बार बार, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तो अ, शायद नहीं होगा ऐसा कुछ। बट संगत जी, परसों रात को मेरे बेटे ने मुझे बताया कि एक बड़े ट्रक ने उसकी कार को पीछे से हिट किया और वो कार डैमेज हो गया। और फिर उसको कंप्लेन करने के लिए ही हैड टू रीच द पुलिस स्टेशन। एंड वहाँ पे जो सामने वाला बंदा बहुत गरीब था, तो फिर उसको छोड़ दिया उन लोगों ने। वो पैसे भी उसका मुआवजा नहीं दे पा रहा था। सो कोई उन्होंने हम लोगों ने कोई केस भी बुक नहीं किया उस बंदे पे। बस गुरुपा की मेहर है कि एक्सीडेंट से बच गया मेरा बच्चा। ये गुरुपा का ही बच्चा है और गुरुपा के आशीर्वाद से ही मेरे गुरुपा ने बचा दिया मेरे बच्चे को। कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा को, शत शत प्रणाम गुरुपा, शत शत वंदन मेरे गुरुपा। गुरुपा की मेहर ऐसे ही मुझ पे बरस रही है। वो कह रहे हैं कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरा पा हूँ मैं, और बड़ा मंदिर तेरा मायका है। जब मैं तेरे साथ हूँ, जो तेरे बुरा करेगा मैं उनको देख, मैं उनका क्या करता हूँ। थैंक यू गुरुपा। इतने ये जो मैसेजेस इतने पावर देते हैं संगत जी, दे आर दे मेक यू स्ट्रोंगर। सो गुरुपा कहते हैं कि तू सच्ची है, तू भोली है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। सब तेरा इस्तेमाल करते हैं गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, मैं वैसे तो प्रोफेशनल हूँ, एक एडवोकेट हूँ, लेकिन एक स्थान पे काम भी करती हूँ, लीगल के काम ही करती हूँ। और कभी कभी मतलब कुछ केसेस के लिए दूर दूर भी जाना पड़ता है और सिटी में भी करती हूँ। तो बस बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, थक जाती हूँ संगत जी। गुरुपा ने बोला था पिछले हफ्ते की 1 वीक का वो
अखंड से वो 1 वीक का सत्संग करो, और अपना शुक्राना करो। बस 3-4 दिन हो पाया। मुझे माफ़ करो गुरुपा, मैं आपकी बहुत लेज़ी बच्ची हूँ, थक जाती हूँ, एंड आई कुड नॉट कंप्लीट। बट आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसे एक्चुअली कल रात ही करना था, बट गुरुपा भी कह रहे थे कि सो जा सो जा। शायद वो मुझे वो कहते हैं कि मॉर्निंग उठो, वो अमृत वेला करो, बट अमृत वेला भी कभी कभी हो पाता है। सो कोशिश करूँगी संगत जी कि मैं आज से जो भी ये स्टार्ट करती हूँ, कल से अमृत वेला में मैं अपने सारे सत्संग जो मेरे इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं, हो रहे हैं, उनको मैं आपको सत्संग के माध्यम से साझा करूं। सो आज का मेरा ये सत्संग यहीं पर पुनः आप सबको गुरुपा का आशीर्वाद मिले, जो माध्यम इस मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं, उनको भी ढेर सारा आशीर्वाद मेरे गुरुपा दें, उनकी सारी मन्नतें पूर्ण हों, और खूब फले फूले ये चैनल, ताकि क्योंकि इसी माध्यम से मैंने पहले भी दिया था मेरा रिटर्न वाला मैसेज, बट वो तो शेयर नहीं हुआ संगत जी। सो नाउ मैं इसे वॉइस मैसेज द्वारा ये चैनल तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। गॉड ब्लेस देम, एंड गुरुपा's blessings will be always with them, and may this channel be a very blessed one. संगत जी, आप सबकी भी मनोकामनाएं, आपकी सारी अरदास गुरु पा पूर्ण करें। पुनः अगले सत्संग की तैयारी करते हुए पुनः गुरु जी के दिव्य मंत्र को मैं बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास के लिए शुक्राना, हर क्षण के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, इस जीवन के लिए शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, लव यू सो मच, लव यू सो मच, थैंक यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर उनकी आज्ञा से, उनकी कृपा और आशीर्वाद से मैं लुधियाना से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा का मैं क्या ही बखान करूं, जितना भी करूं उतना ही कम है। उनका, उन्होंने जो दिया है गुरु जी ने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी, ये जिंदगी उन्हीं की है, ये जिंदगी देने का शुक्राना। कन कन रोम रोम में बसते हैं गुरु पास, गुरु की उस पल का शुक्राना। संगत जी, मैं क्या ही वड्याई करूं, मेरे पास शब्द कम है, लेकिन मैं कन कन रोम रोम से उनका शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु पा को शुक्राना बहुत पसंद है। वो इतनी कृपा बरसाते हैं,
इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम शुक्राना करें। मेरा तो रोज़ अगर उनकी कृपा हो तो मैं रोज़ ही शुक्राना करूं, लेकिन कराने वाले वो हैं, बुलवाने वाले वो हैं, वही कराएंगे। तो वही जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं रोज़ करूं, अपने गुरु पा का शुक्राना रोज़ करूं। संगत जी, एक कल का ही सत्संग है। मैं जैसे खाना बना रही थी तो चपाती बनाते बनाते उसका उसकी जो सेकने से उसकी भाप मेरे हाथों पे लग गई। तो संगत जी, आप समझ सकते हैं उस भाप से हाथ झुलस सकता है और छाले पड़ जाते हैं। लेकिन उसी समय मैंने गुरु जी का जल प्रसाद में अपना हाथ डाला, उस पे हाथ पे भी जल प्रसाद डाला। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक हो गया। उसी क्षण मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे ऐसे लगता था कि अब पता नहीं क्या होगा। आप सोच सकते हैं कि वो अगर वो भाप लगती है तो झुलस जाता है, लेकिन मेरे हाथ को कुछ नहीं हुआ, हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये सब गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के जल प्रसाद से ये वही बुलवा रहे हैं। ये गुरु जी की कृपा है, असीम कृपा है। गुरु जी के जल प्रसाद में गुरु जी पे तो संगत जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। अगर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। गुरु जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। उन उन जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, रीना आंटी, राजेश जी, उनको भी उनका भी शुक्राना। गुरु जी, आप उन पर भी मेहर करना, कृपा बरसाना। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर उनकी आज्ञा, उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी जो कुछ भी बुलवाएंगे वो गुरु जी ही बुलवाएंगे। मैं उनकी महिमा का क्या ही बखान करूं, उनकी क्या वड्याई करूं। मेरे लिए शब्द कम है उनकी वड्याई करने के लिए, उनकी महिमा का बखान करने के लिए। लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा हमेशा यही कहती है कि मैं हर पल हर क्षण उनका शुक्राना करूं। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। वो हर पल कृपा बरसाते हैं, हर पल उनकी कृपा हम पर बरसती है। इसी तरह वो सारी संगत पर कृपा बरसाते रहें। यही हमारी उनके आगे प्रार्थना है, अरदास है कि वो अपनी अपनी कृपा सब पर बरसाएं और सबका भला करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद से मैं लुधियाना से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी,
और संगत जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी इसी तरह कृपा बरसाते रहें, अपनी मेहरें बरसाते रहें। गुरु जी का जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी की मेहरें कृपा सब पर बरसती रहे, जिस तरह से हम पर बरस रही हैं सब पर बरसे। गुरु जी अपनी कृपा बरसाते रहें, मेहरें बरसाते रहें और सबका कल्याण करते रहें। गुरु जी सारी संगत पर कल्याण करना, सब पर मेहर करना, और जो ये हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी अपनी ब्लेसिंग्स देना, उन पर भी अपनी कृपा बरसाना। संगत जी मेरे को उनकी अपने गुरु जी की महिमा का बखान करना है, उनकी वडियाई करनी है, उनकी बस महिमा का गान करना है, उनका शुक्राना करना है, रोज़ करना है, रोज़ करना है। बस मुझे चाहे आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन मैं अपना दिल से अपनी आत्मा से उनका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी अगर शुक्राना करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।